अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर। आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ अहम अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कुछ नई खबरें हैं और उन खबरों के पीछे की कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो बात होगी एक गलती की जो सुप्रीम कोर्ट से हुई है। अरशद शरीफ शहीद, जिन्हें कीनिया की पुलिस के मुताबिक गलती से उनको गलत शनाख्त करके कत्ल किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस लगाया था। हम भी बड़ी चाह से पहुँचे कि यहाँ पर केस की समाअत होगी, हम उसको सुनेंगे। पता चला कि वो तो गलती से लगा था, वो तो किसी और बेंच का है। तो ये गलती कैसे हुई, क्या ये गलती हो भी सकती है या नहीं, प्रोसेस क्या होता है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कड़वा घूंट भरने का फ़ैसला हो गया है, क्योंकि आज की कुछ अखबारात में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, वो आपके सामने रखेंगे और उसका पस मंज़र भी। फिर उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है PTI का जो सोशल मीडिया सेल था, जो उसको बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ पिछले हफ्ते में थी, आज सारों को अदालती रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। किसी का तो जुडिशल नहीं हुआ, रूबा कोमल साहिबा का, उनको तो पहले ही रिमांड नहीं दिया गया, ज़मानत भी मिली। फिर अहमद जुआ साहब, जिनके रिमांड में मज़ीद तोसी मांग रही थी प्रोसिक्यूशन, वो इस्तदा मुस्तरद हुई है, उनको भी जुडिशल कर दिया गया, यानी वो भी अब ज़मानत के अहल हो जाएंगे। ये सारी अपडेट्स आपके सामने बारी बारी हम रखेंगे। और फिर PTI का जो मौजूदा आने वाले दिन हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या उनको पूरा मैंडेट वापस मिल पाएगा या नहीं, क्या उसमें कोई डिले तो नहीं आ जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा खबरों में कहीं वो मज़ीद रुकावट तो नहीं बनेगी मखसूस नशिस्तों के केस की अगर बात करें इससे मुतालिक। तो सबसे पहले तो अरशद शरीफ शहीद केस, जो आज 3 रुकनी बेंच के सामने तकरीबन साल गुजरने के बाद लगा था, और इम्कान ये था कि शायद इस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये गलती से 3 रुकनी बेंच के सामने लगा। हम इसकी अपने तय डिबेट कर रहे थे कि शायद एक नया बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया गया, क्योंकि ये गलती हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आ चुका हुआ है, और वो स्पेसिफिक है जो मफाद आमा के केसेस हैं, जो आर्टिकल 184(3) के तहत मामलात होते हैं, जिसमें 100 मोटो के केसेस भी होते हैं, और ये एक 100 मोटो केस था, जिसमें बेंच की तश्कील का कुल्ली इख्तियार जो है वो 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जो आज इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और जिन्होंने ये फरमाया कि ये गलती से इस बेंच के सामने लगा, वो भी उस कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो उसके बाद एक तशवीश फैली कि अगर कमेटी के सामने से ये केस आती है, कमेटी के सामने से, तो फिर ये गलती कैसे हो गई, इतने अरसे बाद केस लगा और वो भी गलती से, कि जिन्हें वापस 5 रुकनी बेंच के सामने जाना चाहिए। तो उस पर जो बात खुलकर सामने आई कि जनाब इस केस को तो इस बार कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया, और कमेटी में जाता तो उस पर बात होती कि इसको तो 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। तो फिर अगली बात यह है जी कि क्या गलती फिर चीफ जस्टिस साहब से हुई, रजिस्ट्रार से हुई, किससे हुई? चीफ जस्टिस साहब से ये गलती इसलिए नहीं हो सकती कि माजी में एक सहाफ़ियों को जो FIA के नोटिस थे उस केस की समाअत करते हुए मतीउल्लाह जान साहब ने पॉइंट आउट किया था कि जी ये केस भी फिक्स किया जाए साथ। तो चीफ जस्टिस साहब ने अगले रोज़ समाअत में वापस आके ये फरमाया कि वो मैंने फ़ाइल मंगवाई है, ये नोट कीजिए, फ़ाइल मंगवाई है और मैंने देखी है, उसको 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो हम 3 के आगे नहीं लगा सकते। यानी चीफ जस्टिस साहब के इल्म में तो अच्छी तरह है कि ये 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। तो फिर गलती कहाँ से हो गई कि 184(3) का केस 3 रुकनी बेंच के सामने फ़िक्स हो गया, समाअत के लिए नोटिस हो गए और उस पर सारे फ़रीक़ैन पहुँच भी गए। तो बहरहाल पेशरफ्त कोई नहीं हुई। अगरचे कीनिया की अदालत ये ज़रूर कह चुकी है कि कोई शनाख्त की गलती नहीं थी, अरशद शरीफ को जिस तरह से मारा गया इस तरह मारा नहीं जा सकता। कीनिया के आइन और कानून में भी ऐसी इजाज़त नहीं कि कोई पुलिस वाले किसी को पहचाना नहीं और उस पर सीधी सर में गोली दाग दें। ये कीनिया की हाईकोर्ट फैसले में लिख चुकी है और वो सारा मौक़िफ़ रद्द कर चुकी है। लेकिन यहाँ क्या करें कि यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट आज भी गलती से ये केस लगाती है और फिर गैर महीना मुद्दत तक ये मुलतवी हो जाता है। अब गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, देखना है कि इसमें वो 5 जजेस बन पाते हैं किसी दिन, वो बेंच दोबारा या नहीं बन पाता, वरना ये मामला मिड ऑफ सितंबर से आगे जाएगा और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा का दौर तो उसी में गुजर जाएगा। इस दौरान तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस पर दोबारा कोई पेशरफ्त होती नज़र आती है। अगरचे इस केस में एक बार जल्द समाअत की दरख्वास्त भी डाली गई थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, जो इस केस में अरशद शरीफ साहब की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज एक बार फिर कोर्ट के सामने ये इस्तदा की कि जनाब जो पाकिस्तान में लोग दावा कर रहे हैं कि हमें पता है किसने ये सारा कत्ल किया, कम अज़ कम आप तहकीकाती जो टीम है उसको ये तो अहकामात जारी करें कि उनको बुला लें, फैसल वावडा और दीगर जिन्होंने ये बातें की थी, उनसे तो आप इनिशिएट करें ना पूछगछ। बाद में देखा जाएगा कि कीनिया वालों से आपका रब्ता होता है या नहीं होता। तो ये एक सारा अजीब सी एक सिचुएशन आज पैदा हुई। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं।
आपके इल्म में होगा कि सोहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ समझने के लिए बड़े एक शोहरत रखते हैं और तबसरे अगरचे इलेक्शन से पहले से और बाद के कुछ दिनों में दुरुस्त नहीं निकले उनके कुछ तज्ज़िये, लेकिन ये बात मानने वाली है कि उनको सियासत का इतना तो पता होता है कि अब ठीक कैसे चीज़ें हो सकती हैं। आज उन्होंने कॉलम लिखा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान को वापस लाने का कड़वा घूंट भरना ही होगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये हालात सुधर नहीं सकते। क्योंकि अब आपको खुशी से लाएं या नाखुशी से लाएं, इमरान खान साहब को सियासी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं। ये उनका मौक़िफ़ है, उनकी राय है कि इमरान खान ने सब को सियासी शिकस्त दे दिया और इस वक्त वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। जो बात कर रहे हैं वही लीडर लग रहे हैं, पब्लिक उनके साथ है, बात उनकी चल रही है, बयानिया उनका बिक रहा है और इलेक्शन में वोट उनको पड़े हुए हैं। तो अब जितना जल्दी होगा आपको ये अवामी मैंडेट, बेसिकली ये अवामी पब्लिक मैंडेट की रिस्पेक्ट है वो हो रही है। उन्होंने लिखा है जी कि इमरान खान को अब इमरान खान ही ख़त्म कर सकता है, यानी कि इमरान खान खुद इक़्तिदार में आए और अगर वो नाकाम हो जाते हैं या पिछली बार की तरह वैसा डिलीवर नहीं कर सकते जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनके वोटर्स की, और मुकम्मल अपना एक दौर गुजारते हैं वो भरपूर, और उसके बाद पब्लिक उन्हें देखती है कि नहीं यार ये तो डिलीवर नहीं कर सके, तो ही उनका तोड़ हो सकता है। अदरवाइज़ आप अगर ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं कि फार्म 45 की जगह 47 से किसी को डिक्लेयर करा दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनका मामला पेचीदा कर दिया, पंजाब में कौन लगेंगे कौन नहीं उसका, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के साथ आपको एक और ख़बर भी देंगे, इस्लामाबाद के 3 हलके जो बहुत अहम हैं। इस्लामाबाद चूँकि वफाकी दारुल-हुकूमत होता है, यहाँ पर बैठ के आप हुकूमत करते हैं और आपको मोरल अथॉरिटी बड़ी मिलती है जब आप इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन या इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली के हलके हैं उस पर आप जीते होते हैं। तो तीनों सीटें नून लीग ने फार्म 47 के मुताबिक तो जीत रही थी, लेकिन यहाँ पे बड़ा स्पीडी सिस्टम चल रहा था। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल जज लगे थे और उन्होंने इसको बड़ा तेज़ चलाना चाहा, उन पर एतराज़ात हुए, फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको हटाने का वो कर दिया जी कि नहीं हम ट्रिब्यूनल बदलेंगे, उस फैसले को हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया, लेकिन साथ समात वहाँ जारी थी कि ये ट्रिब्यूनल जज रह सकते हैं, यानी उस पर फैसला महफूज हो गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया और वो एक आधे दिन में वो उन्होंने कहा है कि ऑर्डर हम जारी कर देंगे। इसको महफूज भी ना समझें, इसको आप ये समझें कि हमने सिर्फ एक ऑर्डर जो है वो लिखने की हद तक इसको हम रख रहे हैं। तो एक ऑर्डर आ जाएगा, शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा या डिटेल जजमेंट भी आ सकती है एक आधा दिन अगर वो लें, तो उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मज़ीद ट्रिब्यूनल जज रहेंगे या नहीं, और अगर उनको रह जाते हैं तो फिर उनको जो वक्ती तौर पर रोका हुआ था कि आपने मेरिट्स में जाके अभी समाअत नहीं करनी हतमी फैसले तक, तो वो भी उनको गो अहेड मिल जाएगा। और मुमकिन तौर पर जो लगता है, जो मिजाज रहा, जो मूड रहा अदालत का, ओवरऑल हाई कोर्ट्स का दोनों का, कि आप हमारे जजेस को इलेक्शन कमीशन पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता कि फ़लाँ कबूल है फ़लाँ नहीं। पहले शहजाद मलिक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में यही किया, वो ऊपर आगे फिर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास इलेक्शन कमीशन गया जी कि नहीं ये जज नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं जो नाम उन्होंने दिए थे वही होंगे, हमारा एक एक जज मोतबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी टोन यही थी पहली समातों में। तो इम्कान ज़्यादा यही है, फैसला तो अदालत ने करना है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ट्रिब्यूनल जज बरकरार रहेंगे, और अगर वो बरकरार रहते हैं तो फिर हफ्तों की या एक महीने की बात होगी कि इस्लामाबाद के 3 हलकों का तो रिज़ल्ट कम अज़ कम आ ही जाएगा कि कौन जीता था कौन हारा था। और ये वो हलके हैं जहाँ पर PTI को बाकी जमातों के उम्मीदवारों ने भी अपने वो दिए हुए हैं फार्म 45 के, इसके मुताबिक ये PTI वाले जीते हुए हैं। तो ये PTI से जुड़ा एक मामला है। सोहेल वड़ाइच साहब के ऊपर दोबारा आते हैं कि उन्होंने जो ये कॉलम लिखा है, वो सोहेल वड़ाइच साहब वो थे जो इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ को वापस लाने की बड़ी उन्होंने फेवर, और फिर बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने से पहले उन्होंने एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा जस्टिस मुनीर जो नज़रिया ज़रूरत वाले थे उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को कॉलम की सूरत में, और कहा जी कि नज़रिया ज़रूरत बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। अगर आपने इसका बल्ला वगैरह बरकरार रखा, आपने अगर इंसाफ की बात की इस वक्त और आपने अवामी मैंडेट को देखा तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। अब वो सोहेल वड़ाइच अगर इकरार कर रहे हैं कि नहीं इमरान खान को लाना पड़ेगा, और फिर इधर उधर से अवाम में इतनी ख़बरें हैं कि मामलात PTI के साथ तय पा रहे हैं, इमरान खान साहब नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं, और फिर अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जा रहे हैं तो उसके बाद नून लीग के खदशात ये हैं कि उसके बाद PTI कुछ करने वाली है, और शायद अदालती रिलीफ भी उनको ऐसा मिले कि आम इंतखाबात के कुछ ऐसे रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाएँ दोबारा अदालती रिलीफ की सूरत में ही कि दोबारा PTI हुकूमत में आ रही हो। लेकिन मेरी खबर पहले दिन से ये है कि इमरान खान नया इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन जलसा एक दोबारा करवा लें, तो उसमें से एक दोबारा प्रॉपर वो लेके जिसमें ताकि ये सारे तनाज़ात ट्रिब्यूनल के ये सारे जो ये मामलात बैठ ही जाएँ और एक नया इलेक्शन हो जाए, और उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए पूरी गवर्नमेंट बनाए। उनकी अभी तक डिमांड यही है। वो डिमांड किस हद तक वर्केबल है, वो फुलफिल होती है या नहीं, लेकिन बहरहाल
है यही इस वक्त तक। तो सोशल मीडिया टीम जिनका रिमांड हो चुका था, जिनको कस्टडी में लिया गया था, छापे मारे गए, चीज़ें बरामद की गई, उसके बाद अब ये हो रहा है कि अहमद जुबा साहब का भी जो है वो मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा एक के बाद मुस्तरद हो गई है। जज साहब ने कहा जी कि आपने तो इनके ऊपर जो चीज़ें डाली हुई हैं वो भी ठीक नहीं है, आप शायद शापर का रंग ही बदल लिया करेंगे, आप आर के ऊपर मनशियात डाल देते हैं और फिर एक जैसी आपकी FIR होती है, कम अज़ कम FIR का मतन ही तब्दील कर लिया करें ताकि लगा करे कि आपकी कोई कार्रवाई जेन्युइन भी है। दूसरी जो उनकी खातून थी अरूबा साहिबा, उनको भी रिलीफ मिल चुका है अदालती, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बोट्स चला रही थी जो एक क्लिक से बहुत सारे लाइक्स आते हैं और एक रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कहने की बात यह है कि अगर ये सख्त केसेस थे और सख्ती बरतने का फ़ैसला हुआ था तो उसके बाद इतने जल्दी रिलीफ कैसे मुमकिन हो रहे हैं, इतनी कमज़ोर FIRs कैसे दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिला के अगर देखी जाएँ तो हुकूमत के लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्लेजेंट यकीनन नहीं है। और वो भी इस वक्त की हुकूमत जिसके एक वज़ीर एहसन इकबाल साहब के बारे में अब ये बात इस्लामाबाद में फैली हुई है कि वो शहबाज शरीफ को तस्लीम नहीं कर रहे, उनकी बातें तस्लीम नहीं कर रहे और वो चाह रहे हैं जी कि वो पूरे जिस तरह एक हकीकी मैंडेट से आई हुकूमत में होते हैं ना वज़ीर, वो उस तरह कहते हैं कि CPAC सारा मैनू दियो मैं दकूँगा, और वो ज़ाहिर एक प्रोफेसर कहलाते हैं और उनकी बड़ी एक कमांड भी है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जी कि मेरे काम में मुदाखलत की जा रही है, इसलिए मैं ये प्लानिंग की वजारत ही छोड़ सकता हूँ और कोई अगर मुझे काम देना हुआ तो दे दीजिएगा। और वो नाला हैं और इस तरह की कैबिनेट जो है। और फिर हुकूमत ने जो ऐलान किए थे आर्टिकल 6 के PTI पर पाबंदी के, उसमें भी आगे नहीं बढ़ सकी। तो दिन ब दिन हर गुजरते दिन जो एक कमांड होती है, जो एक अथॉरिटी होती है, वो लूज़ पड़ती जा रही है एक तरफ से गवर्नमेंट की, दूसरी तरफ से PTI के बारे में जो इस तरह की खबरें भी आना शुरू हुई हैं 2 साल बाद जी के कोई मामला तय पा रहे हैं, अगरचे ये डील ही होती है मामला तय पाना, इसको कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन उससे गवर्नमेंट यकीनन उसके वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं जी कि हम देख रहे हैं, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब इसकी तायद कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई तो नया सोल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई तो चीज़ ऑन द फेस ऑफ इट भी करनी पड़ेगी, नया इलेक्शन या कुछ और। तो नया इलेक्शन फौरी तौर पर माना जाता है या नहीं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन उससे पहले इंगेजमेंट को रिकॉर्ड पे तो आएगी ना। अब इमरान खान की अगर बात करें तो मेजर केसेस में उनको रिलीफ मिल चुका है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी निगाहें अटकी हुई हैं कि उसमें जज साहब क्या करते हैं, क्योंकि केस काफ़ी हद तक प्रोसिक्यूशन ने, नैब ने पूरी मेहनत से ख़राब किया है। ये केस मेरा ये ज़ाती राय है, मैं नैब को करसे तक कवर करता रहा हूँ। इसमें जो मरकज़ी मुलज़म बनते थे उनको तेज़ी में इश्तिहारी करवा के तो इमरान खान को फिक्स करने के लिए उन्होंने पूरा केस इधर मुड़ा, फिर कभी ज़िमनी रेफरेंस पे बात आती है, कभी गवाह के बयान और दे जाता है, इतने सारे पूरी फेडरल कैबिनेट के बयान रिकॉर्ड किए, 2 गवाह अदालत लेकर गए, उसमें से एक ने जनाब बयान ऐसा दिया कि अब वो कहता है मैंने इसे तब्दीली करनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी वो हो चुकी हुई हैं। वो अगर सज़ा हो भी जाती है तो बाकी केसेस की तरह उसका बरकरार रहना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस सारी सिचुएशन में PTI के लिए तो चीज़ें हैं जिसमें वो अपने लिए उम्मीद देख सकते हैं, और उसके कारकुनान जिनके ऊपर एक सख्ती आ चुकी थी पिछले हफ्ते, उसमें भी काफ़ी नरमी नज़र आ रही है। ये चीज़ें मैं एंड पे दोबारा थोड़ी सी दोहरा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ केस अब कब लगेगा ये अभी कोई इसके आसार नहीं है। हाँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आखिर में जाते जाते खबर दे दूँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगरचे एक राय ये फैल चुकी है कि चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो सारे जजेस कन्वीन नहीं होंगे तो राय नहीं दी जाएगी। मेरी इतलात ये है कि ये राय जल्द दे दी जाएगी। ये तफसीली फ़ैसले में भी ये क्लैरिटी दी जा सकती है, वो जल्द आ सकता है कि किसके कागज़ात दस्तखत से कबूल होना है या नहीं होना। और तफसीली फ़ैसला चूँकि पहले से एक होता है कि किसने लिखना है, किसी ने एक जज को दिया गया होता है, फिर बाकी देखते हैं उसे अपना नोट किसी ने लिखना हुआ तो लग लिख देगा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सारू ने साइन पहले किया हुआ है, तो गर्मी की छुट्टियाँ उस पर असरअंदाज नहीं होंगी। तफसीली फ़ैसला जल्द आकर, जो इलेक्शन कमीशन ने कार्ड खेला था कि यहाँ पर हम फंसा देंगे मैच, जल्द तफसीली फ़ैसला आने के इम्कानात बहुत बढ़ चुके हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन का ये वहम दूर उसी में कर दिया जाएगा कि सारी एक डिटेल रीजनिंग में। तो ये थी आज की अपडेट्स। कुछ मज़ीद अपडेट्स भी हैं जो आप दूसरी वीडियो में शाम के वक्त आपसे शेयर करेंगे। कुछ खबरें हैं कि करप्शन के बड़े बड़े मुलज़मान पिछले कुछ अरसे में मुल्क से फ़रार हो गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं। पूरा एक डाटा मैंने तरतीब दे रहा हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगा कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ केसेस थे, क्या बंद हुए, क्या ECL में नाम थे या नहीं, और पिछले 2 साल से करप्शन के केसेस का असल में स्टेटस है क्या। ये सारी डिटेल्स जल्द आपसे शेयर करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।